बीजेपी की महाराष्ट्र सरकार ने मुसलमानों को दिए गए 5% रिजर्वेशन को रद्द करने का अहकाम जारी कर दिया। हमारे साथ एनसीपी से एमपी तारिक अनवर साहब हैं। सर, कैसे देखते हैं इस अहकाम जारी कर दिया है बीजेपी की सरकार ने महाराष्ट्र की, और कहा है कि जो 5% जो मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया था, चाहे तालीमी मैदान में हो या नौकरी के लिए हो, वो रद्द कर दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार या शिवसेना जिनकी वहाँ सरकार है, उनकी अक़लियत के बारे में क्या उनके ख़यालात हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं। और इसलिए इस बात का खदशा था कि अगर उनकी हुकूमत आएगी तो यकीनन इसको वो रोकने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने ये साफ जाहिर भी कर दिया कि जहाँ तक अक़लियत का सवाल है, किसी तरह की मुरायत देने को वो तैयार नहीं। जबकि एक तरफ वो कहते हैं कि सबका विकास की बात करते हैं, वो सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये सिर्फ नारे तक महदूद है। हकीकत ये है कि इनको इस मुल्क के अक़लियत और कमज़ोर तबके से नफ़रत है और किसी भी कीमत पर वो नहीं चाहते हैं कि उनकी फलाह व बहबूदी हो। एनसीपी की सरकार जो है महाराष्ट्र में लंबे वक्त तक रही, क्या मुसलमानों के लिए एनसीपी के पास कोई बड़ा प्लान नहीं था? सिर्फ ऐन चुनाव के कब्ल इस तरह के रिजर्वेशन दिए गए थे, सिर्फ क्या ये चुनावी एजेंडा बनाने के लिए? ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, लगातार अक़लियत की बहबूदी के लिए काम होता रहा है, महाराष्ट्र हो या पूरे मुल्क के अंदर हो। अगर आप आज की हुकूमत के कारनामों से उसका तजिया करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि यूपीए की सरकार या महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की सरकार ने क्या कारदगी की थी। और जहाँ तक कि उर्दू स्कूल का सवाल है, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में कहीं भी इतने उर्दू स्कूल नहीं हैं जितने महाराष्ट्र में हैं। आज भी अगर देखा जाए, जहाँ हालांकि उत्तर प्रदेश और बिहार जहाँ उर्दू सही मानों में बहुत ज़्यादा लोग बोलते थे और पढ़ते थे, आज महाराष्ट्र में उसकी जड़ें ज़्यादा मजबूत हुई। मैं आपकी बात पर यकीन करता हूं, और पूरा देश जानता है कि महाराष्ट्र में उर्दू मीडियम स्कूल, महाराष्ट्र हो या आंध्र प्रदेश हो, बहुत सारी रियासतें हैं जहां पर बहुत ज़्यादा उर्दू मीडियम स्कूल है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस ने या एनसीपी ने इस बारे में नहीं सोचा था कि अगर मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाना है तो उसे असेंबली में ला करके उसे मंजूर करा लिया जाए, ताकि आइंदा इस तरह की रुकावट नहीं आए? देखिए, पहले ही हाई कोर्ट ने उसको रोक दिया था, उस पर रोक लगाई थी। उसके बाद वो तमाम अड़चनें दूर की गई, और क्योंकि हमारे मुल्क के आइन में कहीं भी मज़हब की बुनियाद पर किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है, और इसीलिए वो कानूनी अड़चन थी। तो उसको जो भी उसमें तरमीम किया जा सकता था, उसको सुधारा जा सकता था, उस तरीके से वहाँ उसको लाने की कोशिश की गई और कामयाबी भी मिली। लेकिन ये बात सही है कि हम लोगों को इसकी उम्मीद नहीं थी कि हमारी हुकूमत चली जाएगी और इसको हम नाफिज नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये खदशा तो था कि अगर बीजेपी और शिवसेना की हुकूमत आएगी तो ज़रूर इसमें रुकावट पैदा करे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह तारिक अनवर साहब का साफ कहना है कि बीजेपी सबका साथ और सबका विकास की बात जरूर करती है, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में मुसलमानों के 5% रिजर्वेशन को रद्द कर दिया गया है, उससे कहीं ना कहीं जो सरकार है बीजेपी और शिवसेना की महाराष्ट्र में, उस पर उंगलियां और सवालात उठते हैं। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अंजरुल्लाह, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।